हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद दीदी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं आज की जॉब वैकेंसी के बारे में। आज की हमारी वैकेंसी आई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर आपकी परमानेंट बेसिस पे वैकेंसीज निकली है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपकी देखिए दो पोस्ट पे वैकेंसीज निकली है। पहली पोस्ट है आपकी इंजीनियरिंग असिस्टेंट यानी कि ट्रेनिंग की पोस्ट, और दूसरी पोस्ट है आपकी टेक्नीशियन सी की पोस्ट। तो चलिए अब इनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए आपने जो है यहाँ पे 3 इयर्स का डिप्लोमा किया होना चाहिए इन इंजीनियरिंग इन द रिलेवेंट फील्ड। तो देखिए यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 9 वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए 15 वैकेंसीज है, सिविल के लिए 2 वैकेंसीज है, और इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पे आपकी 2 वैकेंसीज हैं। तो टोटल यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आपकी 28 वैकेंसीज है। और इसके लिए आपकी सैलरी कितनी मिलने वाली है? 24,500 से लेके 19,000 तक आपकी यहाँ पे सैलरी हो सकती है। साथ में आपको अदर अलाउंसेस भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन सी की। तो यहाँ पे देखिए आपने 10th पास की होनी चाहिए, साथ में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में आपके पास 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड। तो देखिए आपने 10th पास की हो, आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो इन द रिलेवेंट ट्रेड, और साथ में आपके पास 1 ईयर का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी हो। तो मैंने अभी बहुत सारी वीडियोस बनाई थी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स के लिए ही। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे आ रहे थे कि ये 1 साल के लिए ही जॉब है, परमानेंट वाली वैकेंसीज बनाओ, इनका क्या फ़ायदा है 1 साल के लिए। तो देखिए उसका फ़ायदा आपको यहाँ मिलता है। यहाँ पर इन्होंने मांगा गया है वो सर्टिफिकेट, तो जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे फ़ोन नहीं भर पाएंगे। तो देखिए ये फ़ायदा होता है इसका। और देखिए यहाँ पे अदर दूसरी क्वालिफिकेशन क्या लिखी गई है, या तो आपने 10th पास किया होना चाहिए, और आपके पास 3 इयर्स का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड में। तो देखिए पहली क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, कि या तो आपने 10th पास किया हो, आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो, और 1 ईयर का आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 10th पास किया हो, साथ में आपके पास 3 इयर्स का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बता देती हूँ कि किस किस ट्रेड में वैकेंसीज निकली हैं। तो देखिए फिटर के लिए 6 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए 3 पोस्ट है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पोस्ट है। टोटल आपकी टेक्नीशियन सी के लिए 10 पोस्ट है। यहाँ पर सैलरी आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे 21,500 से लेके 82,000 तक, और साथ में आपको अदर अलाउंसेस भी यहाँ पर मिलेंगे। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनीज EAT विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, उनको यहाँ पर शुरू के 6 महीने जो है उनका एक ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, जिसके अंदर उनको 24,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। उसके बाद आपकी 6 महीने के बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, और आपको जो एक ग्रेडेशन टेस्ट देना होगा, और उसके बाद आपकी जो है जॉब ये परमानेंट हो जाएगी, और उसी के हिसाब से आपको सैलरी भी मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 28 ईयर्स की अपर एज लिमिट रखी गई है, और 18 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट रखी गई है। टेक्नीशियन सी के लिए भी 28 ईयर्स की अपर एज लिमिट रखी गई है। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट की बात करें तो OBC NCL को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और PWBD को 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको कोई भी नहीं मांगा गया, आप एकदम फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए महाराष्ट्र स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और ये मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पे यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपको 150 मार्क्स का होगा, 2 पार्ट में होगा वो। फर्स्ट पार्ट में आपसे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके 50 मार्क्स के होंगे, जिसके अंदर आपको जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड टू लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स एंड जनरल नॉलेज, इन सभी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड पार्ट जो होगा वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा, इसमें आपसे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके रेस्पेक्टिव ट्रेड या फिर आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जनरल, OBC NCL और EWS के लिए 35% मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, और SC ST PWBD के लिए 30% मार्क्स रखे गए हैं। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये आपका टेंटेटिवली दिसंबर में हो सकता है।
एप्लीकेशन फ़ीस की बात हम कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी अनरिजर्व कैटेगरीज़ के लोग हैं, ओबीसी एनसीएल के लोग हैं, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं, उनको यहाँ पर 590 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। और SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी है। यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं कि आपको कैसे फ़ीस पे करनी है, तो यहाँ से पढ़ के आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से जाकर आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप अपने एंड से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका लिंक दिया गया है, टू अप्लाई फॉर द पोस्ट क्लिक ऑन द लिंक। ये आपका लिंक दिया गया है, यहाँ से जाकर आप आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन PDF का लिंक और अप्लाई लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रखी गई है 16 नवंबर, तो 16 नवंबर से पहले पहले यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। और ये यहाँ पर इनकी ईमेल आईडी दी गई है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म भरते हुए, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।